आपके पास एक n एलिमेंट का एरे है, एक n एलिमेंट का एरे है और आपको मैक्सिमम एलिमेंट यहां पर मान लीजिए फाइंड आउट करना है। तो देखिए मैक्सिमम एलिमेंट फाइंड आउट करने के लिए आपको, अब देखिए ये जो एरे जो है ये सॉर्टेड तो है नहीं, ये जो इनपुट एरे है ये आपका सॉर्टेड नहीं है, ठीक है ना। तो ये अनसॉर्टेड आपका एरे है। तो अगर आपको इसमें मैक्सिमम एलिमेंट फाइंड आउट करना है तो मैक्सिमम एलिमेंट फाइंड आउट करने के लिए आपको सभी एलिमेंट से इसको कंपेयर करना पड़ेगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर मान लीजिए आपको इस n एलिमेंट के एरे में मैक्सिमम एलिमेंट फाइंड आउट करना है तो आपको इस मैक्सिमम एलिमेंट फाइंड आउट करने के लिए आपको इस एरे के सभी एलिमेंट से कंपेरिजन करना पड़ेगा। तो सभी एरे को कंपेरिजन करने के बाद आप यहाँ पर ये बता सकते हैं कि आपका मैक्सिमम एलिमेंट क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल आप क्या करेंगे, मैक्सिमम एलिमेंट को 40 एज्यूम कर लेंगे, मैक्सिमम एलिमेंट को 40 एज्यूम कर लेंगे, देन इसको आप इससे कंपेयर करेंगे। अगर ये मैक्सिमम होगा, अगर देखिए 40 को 10 से कंपेयर करेंगे, फिर 40 को 20 से कंपेयर करेंगे, फिर 40 को 80 से कंपेयर करेंगे, तो मैक्सिमम क्या था, मैक्सिमम आपका 80 था। तो इस मैक्सिमम को आप 80 कर देंगे, देन 80 को 100 से कंपेयर करेंगे, मैक्सिमम आपका हो जाएगा 100, 100 को 50 से करेंगे, तो यहाँ पर मैक्सिमम क्या है आपका 100। इसका मतलब मैक्सिमम एलिमेंट फाइंड आउट करने के लिए अब आपको यहाँ पर n कंपेरिजन करने पड़ेंगे, अप्रोक्सीमेट n कंपेरिजन करने पड़ेंगे, ठीक है ना। देखिए n-1 कंपेरिजन आपको करने पड़ेंगे। तो अब हम ऐसा बोल सकते हैं कि अप्रोक्सीमेट आपको यहाँ पर n कंपेरिजन करने पड़ेंगे इस मैक्सिमम एलिमेंट को फाइंड आउट करने के लिए। तो फिर यहाँ पर हम ऐसा बोल सकते हैं कि इस एल्गोरिथम का जो रनिंग टाइम है, बेस्ट केस, वर्स्ट केस और एवरेज केस, वो आपका इनपुट से अब इंडिपेंडेंट है। कि आप यहां पर इस एरे में मैक्सिमम एलिमेंट फाइंड आउट करने जा रहे हैं, तो मैक्सिमम एलिमेंट फाइंड आउट करने के लिए आपको इस एरे के सभी एलिमेंट से कंपेयर करना पड़ेगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि आफ्टर अप्रॉक्सीमेट n कंपेरिजन यू कैन टेल दिस एलिमेंट इज द मैक्सिमम एलिमेंट इन दिस एरे, ठीक है ना। तो n कंपेरिजन होने में आपको कितना टाइम लगेगा, n कंपेरिजन होने में आपको टाइम लगेगा थीटा ऑफ n, या थीटा ऑफ n को आप बिग ऑफ n भी लिख सकते हैं या फिर ओमेगा ऑफ n भी लिख सकते हैं। तो फिर इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए बेस्ट केस रनिंग टाइम हो जाएगा थीटा ऑफ n, या फिर बिग ऑफ n भी लिख सकते हैं या फिर इसको ओमेगा ऑफ n भी लिख सकते हैं। हम ऐसा बोल सकते हैं कि मैक्सिमम एलिमेंट फाइंड आउट करने के लिए आपका जो यहाँ पर बेस्ट केस में जो रनिंग टाइम लगेगा वो आपका लगेगा थीटा ऑफ n, वर्स्ट केस में जो रनिंग टाइम लगेगा वो लगेगा थीटा ऑफ n, और एवरेज केस में जो आपका रनिंग टाइम लगेगा वो थीटा ऑफ n। अब देखिए थीटा ऑफ n को मैं बिग ऑफ n भी लिख सकता हूँ, ओमेगा ऑफ n भी लिख सकता हूँ, बिग ऑफ n भी लिख सकता हूँ, इसको मैं ओमेगा ऑफ n भी लिख सकता हूँ, इसको इसी तरीके से इसको बिग ऑफ n भी लिख सकता हूँ, मैं ओमेगा ऑफ n भी लिख सकता हूँ। तो अगर इसमें आप मैक्सिमम एलिमेंट फाइंड आउट कर रहे हैं तो मैक्सिमम एलिमेंट फाइंड आउट करने में आपको अप्रोक्सीमेट n कंपेरिजन लगेंगे। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि उसकी फिर आपका जो एल्गोरिथम का जो रनिंग टाइम होगा वो थीटा ऑफ n हो जाएगा, और वो आपका इन तीनों ही केसेस में आपका सेम टाइम लगेगा। तो फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि फॉर दिस प्रॉब्लम बेस्ट केस रनिंग टाइम इज इक्वल टू वर्स्ट केस रनिंग टाइम इज इक्वल टू एवरेज केस रनिंग टाइम, और वो आपका ये हो जाएगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि मैक्सिमम एलिमेंट फाइंड आउट करने के लिए ये जो आपका जो एल्गोरिथम है इसका जो रनिंग टाइम है वो आपका थीटा ऑफ n है। या तो थीटा ऑफ n लिख सकते हैं या फिर इसको बिग ऑफ n लिख सकते हैं या फिर इसको अब हम ओमेगा ऑफ n भी लिख सकते हैं। फाइंड आउट द मैक्सिमम एलिमेंट इन गिवन n एलिमेंट एरे, टाइम रिक्वायर्ड इज इक्वल टू थीटा ऑफ n और बिग ऑफ n और ओमेगा ऑफ n, ठीक है ना। अब मान लीजिए कि आपकी प्रॉब्लम है, मान लीजिए मिनिमम एलिमेंट फाइंड आउट करने के लिए आपके पास एक n एलिमेंट का एरे है, उसमें आपको मिनिमम एलिमेंट फाइंड आउट करना है। तो अगेन हम ऐसा बोल सकते हैं कि फॉर टू फाइंड आउट द मिनिमम एलिमेंट यू हैव टू परफॉर्म अप्रोक्सीमेट n कंपेरिजन। मान लीजिए हम मिनिमम मान लेंगे, मिनिमम आपका है 40, फिर 40 को 10 से कंपेयर करेंगे तो मिनिमम 10 हो जाएगा, 10 को 20 से कंपेयर करेंगे, 10 को 80 से, 10 को 100 से, 10 को 50 से। तो आफ्टर परफॉर्मिंग अप्रोक्सीमेट n कंपेरिजन आई कैन टेल मिनिमम एलिमेंट इज इक्वल टू 10, ठीक है ना। तो n कंपेरिजन के बाद मुझे पता लगेगा कि मिनिमम एलिमेंट मेरा यहाँ पर 10 है। तो फिर मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि अगर मिनिमम एलिमेंट मुझे फाइंड आउट करना है तो उस एल्गोरिथम का जो बेस्ट केस में रनिंग टाइम होगा वो थीटा ऑफ n होगा, या इसको मैं बिग ओ और ओमेगा में भी लिख सकता हूँ। तो वर्स्ट केस में थीटा ऑफ n होगा, एवरेज केस में थीटा ऑफ n होगा, तीनों ही केसेस में सेम टाइम लगेगा। और इस एल्गोरिथम का जो रनिंग टाइम होगा टू फाइंड आउट द मिनिमम एलिमेंट फॉर ए गिवन एरे ऑफ साइज n, टाइम रिक्वायर्ड इज इक्वल टू either you can write theta of n or you can write big of n or you can write omega of n.